नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और ही बहुत ही अच्छा चेस पज़ल लेकर आया हूँ। तो इस पज़ल में आपको वाइट की ओर से बहुत ही बेस्ट मूव ढूंढना है, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या है, वाइट को जिताना है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वाइट के जो पीसीस हैं वो क्या है, बहुत ही क्लोज पोजीशन में है। वाइट का कोई सा भी पीस मूव नहीं हो सकता है एक्सेप्ट जो आपका ये जी पे रखा हुआ रुक है उसके और किंग के अलावा। बाकी जो हमारा जो क्वीन है वो क्या है, एक ही जगह कोने में फंसी हुई है। वो हमारी जो क्वीन है वो क्या है, A2 पे नहीं जा सकती, क्योंकि क्या है कि जो हमारा जो B3 में रखा हुआ पॉन है उसको काट देगा। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे क्या है, सारे पीसीस मतलब कि कोने में पड़े हुए हैं। पर उसी तरह से क्या है कि जो ब्लैक के पीसेस हैं वो भी सारे क्या हैं कि ब्लॉक्ड हो रखे हैं, ठीक है। बस उसका किंग ही मूव हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि इस पोजीशन में आपको क्या है, वाइट के लिए सबसे अच्छा मूव ढूंढना है। तो जैसा कि आपको पहला एक मूव दिख रहा होगा कि जो हमारा जो जी पे रखा हुआ रुक है, क्यों ना हम उसको G2 पे ले आए। पर अब ताकि ये जो ब्लैक का जो H3 पे रखा हुआ पॉन है वो उसको काट सके। पर अब बात ये आती है कि वो उसे क्यों काटेगा, ठीक है। क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसने ये काट दिया तो वो क्या है, गेम हार जाएगा। क्योंकि जो वाइट के पास क्या है, पीसी ज़्यादा हैं। तो अब जैसे ही वो हमारे रुक को काटेगा तो हमारे जो पीसीस हैं वो क्या करेंगे, वो क्या है, एक्टिव स्क्वायर्स पर आ जाएंगे और ब्लैक को चेकमेट कर देंगे। तो वही बात आती है। तो फिर जो हमारा जो ब्लैक है वो उसको क्यों काटेगा, वो अपना किंग कहीं भी मूव करेगा। जैसे कि वो अपना एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए वो अपना किंग अगर C6 पे मूव करता है, तो अब बात ये आती है कि अब आप अगला मूव क्या चलेंगे। तो यहाँ पे जो अगला मूव जो वाइट चलेगा वो होगा किंग टू C1। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने जो पीसीस हैं उसको क्या कर रहे हैं, शफलिंग कर रहे हैं। हम क्या शफल करके इसको क्या है, एक्टिव स्क्वायर्स पर लेके आएंगे, ठीक है। तो अब हम फिर से जानते हैं कि ब्लैक का जो किंग है वही मूव हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वो अगर D7 पे मूव होता है, तो हमारा जो अगला मूव होगा वो होगा रुक टू E2। तो अब अगेन हम फिर से जानते हैं कि जो ब्लैक है वो उसे नहीं मार सकता, क्योंकि अगर वो मारेगा तो हमारे जो पीसेस हैं वो क्या एक्टिव स्क्वायर पर आ जाएंगे, ठीक है। तो जो ब्लैक अगेन अपना किंग को ही मूव करेगा। एग्जाम्पल के लिए वो अपने किंग को E7 स्क्वायर पर मूव करता है। तो हमारा जो अगला मूव होगा वो होगा किंग टू E1, ठीक है। तो फिर से अगेन ब्लैक अपना कहीं पे रैंडम स्क्वायर पर मूव करेगा। तो अगला जो हमारा मूव होगा वो होगा रुक टू G1। ऐसे ही करते करते फिर से अपना किंग जो ब्लैक का जो किंग है वो मूव करेगा। तो हम फिर से अगेन अपने जो रुक है उसको हम लाएंगे इस बार G2 स्क्वायर पर। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने पीसीस को क्या शफल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगेन जो ब्लैक है वो फिर से कहीं ना कहीं मूव होगा। तो अब की बार जो हमारा मूव आएगा वो होगा किंग टू F2। तो फिर से जो हमारा ब्लैक है वो कहीं ना कहीं रैंडम मूव करेगा। तो अब की बार जो हमारा मूव होगा वो होगा रुक टू E1। तो फिर से जो किंग है वो कहीं भी मूव करेगा। तो हम अगला जो हमारा मूव होगा वो होगा रुक टू C1। तो अगेन जो किंग है वो फिर से कहीं रैंडम मूव करेगा। तो अगला जो हमारा मूव होगा वो होगा किंग टू E1। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग क्या अपने पीसी को क्या शफल कर रहे हैं। तो जो अगला जो मूव है, तो अब किंग जो ब्लैक है उसके लिए फोर्स है कि वो अपने किंग को कहीं भी मूव करे। तो जो अगला जो हमारा मूव होगा वो होगा रुक टू E2, ठीक है। तो फिर से जो किंग है वो किसी रैंडम स्क्वायर पे जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा जो अगला मूव होगा वो होगा किंग टू D1, ठीक है। तो फिर से वो कहीं ना कहीं मूव करेगा ब्लैक का किंग। तो हमारा जो अगला मूव होगा वो होगा किंग टू E1, मतलब रुक टू E1। तो फिर से जो ब्लैक का किंग है वो कहीं ना कहीं रैंडम मूव करेगा। तो हमारा जो इस बार का जो अगला मूव होगा वो थोड़ा स्ट्रेंज होगा, ठीक है। वो होगा रुक टू C2। तो अगेन जो ब्लैक है वो इसे नहीं मार सकता, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ब्लैक हमारा नहीं मार सकता, वरना हम क्या है फिर से एक्टिव स्क्वायर पर जाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे, मान लीजिए कि अगर जो ब्लैक है वो अगर हमारे जो रुक है उसको अगर मान लीजिए किसी भी पॉन से मारता है। फॉर एग्जांपल अगर वो उसको D3 पॉन से मारता है जो होगा D टेक C2, जो हमें चेक पड़ेगा। तो हमारा जो अगला मूव होगा, जो ऑब्वियस मूव जो किंग जो वाइट खेलेगा वो होगा किंग टू C1। तो अगर मान लीजिए अगर वो हमारे इसको काट के किसी में भी प्रमोट करता है,
ठीक है। तो मान लीजिए वो अगर क्वीन में प्रमोट करता है तो सिंपल हम उसकी क्वीन मार देंगे और हमारा जो स्क्वायर्स हैं वो क्या खुल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मूव है ये बहुत ख़राब होगा वाइट के लिए और वाइट यहाँ से पक्का हारेगा, ठीक है। तो फोर्स है वाइट के लिए, तो कि वाइट फिर से अपने जो वो है किंग है उसको मूव करे कहीं भी। तो हमारा जो इस बार का जो अगला मूव होगा वो होगा किंग टू C1। ओके, तो फिर से जो हमारा ब्लैक है वो कहीं ना कहीं रैंडम मूव करेगा। तो अब की बार जो हमारा जो मूव होगा वो होगा क्वीन टू A2, ठीक है। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि वो उस पर तो कैप्चर कर नहीं सकता, वो क्या है C2 स्क्वायर पे कैप्चर नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या है A2 स्क्वायर पे तो कैप्चर कर सकता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। वो सिंपली जो ब्लैक है वो ऐसा यहाँ पर कर सकता है, पॉन टेक्स A2, ओके, और वो अगले मूव में क्या है अपनी क्वीन प्रमोट करेगा। तो अब आप सोचिए कि आप वाइट की ओर से अब यहाँ पे क्या खेलेंगे। तो जो वाइट की ओर से यहाँ पे ऑब्वियस मूव है जो होगा वो होगा पॉन टू B4, ओके। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो ब्लैक होगा वो क्या करेगा, अपना सिंपली क्वीन प्रमोट कर लेगा, या ठीक है। तो उससे पहले क्या करेगा, वो हमारा जो रुक है वो मारेगा, ठीक है, बाय रुक टेक C2, मतलब पॉन टेक C2, ठीक है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लैक है वो क्या बहुत ही एडवांस स्क्वायर पे उसके पॉन आ चुके हैं, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो अगले स्क्वायर पर क्या करेगा, अपना क्वीन प्रमोट कर देगा, ठीक है। तो जो हम यहाँ पे जो वाइट होगा, आप सोचिए वो क्या खेलेगा। तो यहाँ पे जो वाइट खेलेगा वो खेलेगा किंग टू B2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो कहीं भी कुछ भी प्रमोट करें तो ऐसे में क्या होगा कि उसका जो भी वो प्रमोट करेगा वो क्या है, हमारा किंग और हमारा जो आपको जो ई पे रुक दिख रहा होगा उससे क्या है डिफेंस हो रहा है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर वो, तो यहाँ पे जो वाइट ब्लैक है उसके लिए फोर्स होगा कि वो कोई से भी पॉन को क्वीन बनाए। मान लीजिए अगर वो अपने ये जो उसका C2 पर रखा हुआ पॉन है अगर उसको क्वीन बनाता है तो हमारा जो अगला मूव है वो हम खेलेंगे रुक टेक्स B1, ठीक है। तो यहाँ पे अब ऑब्वियस है कि जो ब्लैक होगा वो मारेगा इसको, क्वीन बनाएगा, ठीक है। तो हम फिर से जो हमारा जो किंग से है हम उसके जो क्वीन को मार देंगे बाय किंग टेक्स B1। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आप पोजीशन देखिए आप, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो हमारा जो ब्लैक जो वाइट है, वाइट की पोजीशन क्या है यहाँ पे बहुत अच्छी है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो अगला मूव है जो फिर से हम जानते हैं कि फोर्स मूव है ब्लैक की किंग के पास कि वो कहीं रैंडम मूव करे। तो यहाँ पर जो अगला जो मूव है जो वो खेलेगा वाइट वो होगा D4, ठीक है। अब यहाँ पर जो ब्लैक है उसके लिए यहाँ पे जो सबसे बेस्ट मूव है वो है N% करना, ठीक है। तो चाहे वो अपना C4 पॉन से करे या चाहे वो अपना E4 पॉन से करे, किसी से भी वो अगर करे तो उसमें क्या है कि वो क्या है उसकी हार पक्की है। अब मान लीजिए कि अगर वो हमारे पॉन को नहीं मारता है, ठीक है, वो अगर अपने किंग को फिर से रैंडम मूव करता है तो वहाँ पे तो तब तो क्या है कि उसकी हार और भी जल्दी होगी, क्योंकि हमारा जो पॉन है वो सिंपली क्या है आगे निकल जाएगा और प्रमोट हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम अगले कुछ मूव में हमारा क्या नाइट भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लैक है उसके पास क्या फोर्स मूव है कि वो अपने किसी भी पॉन से हमारे जो है हमारे वाइट वाला जो पॉन है उसको क्या करे N% करे, ठीक है। मान लीजिए कि अगर वो जो हमारा जो पॉन है वो किसी भी एक पॉन से मान लीजिए करता है, अगर वो करता है E टेक्स D3, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा अगला मूव होगा वो होगा किंग टू C1, ठीक है, ताकि हम जो उसके जो D3 पर रखा हुआ पॉन है उसको क्वीन बनने से रोक सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगला जो मूव है जो ब्लैक खेलेगा वो होगा, वो फिर से अपने किंग को मूव करेगा, क्योंकि पॉन तो आगे बढ़ाएगा नहीं वरना पॉन कट जाएगा उसका, तो फिर से वो अपने किंग को ही मूव करेगा। तो यहाँ पर जो अगला मूव है जो वाइट खेलेगा वो होगा नाइट टू D2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब की बार, जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसका जो C4 पर रखा हुआ पॉन है वो क्या है खतरे में है। तो यहाँ पर फोर्स मूव है जो किंग के लिए वो होगा D5, किंग टू D5, ताकि वो अपने C4 पर रखे हुए पॉन का डिफेंस कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगला मूव है जो वाइट खेलेगा वो होगा किंग टू C4, ठीक है। तो सॉरी किंग टू C1, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से जो ब्लैक का किंग है वो क्या करेगा, यहाँ वहाँ कहीं मूव होगा, ठीक है। अब वो कहीं भी मान लीजिए मूव होता है तो हम अगले मूव में उसकी पॉन ले लेंगे बाय नाइट टेक C4, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि फिर से उसके पास फोर्स मूव है कि वो अपने किंग को ही मूव करे। तो मान लीजिए कि अगर अपने किंग को ले आता है D5 स्क्वायर पर जो उसके लिए सबसे बेस्ट मूव है, तो अगला मूव हमारा होगा नाइट टू E5, ठीक है। तो अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि हमारा जो C3 पे रखा हुआ पॉन है वाइट का और जो B4 पे रखा हुआ वाइट का पॉन है वो क्या है बहुत ही एडवांस हो चुके हैं। अब अगले यहाँ से कुछ ही मूव्स में जो ब्लैक है वो क्या है हमारे जो वाइट है वो क्या है
क्वीन प्रमोट कर लेगी और ब्लैक उसको नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि आप आराम से इस गेम को जीत सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि कोई भी ओपोनेंट क्या है इस गेम को आराम से जीत जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ से एक वेरिएशन दिखाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ से अगर कोई और होता, तो मान लीजिए यहाँ से अगर कि गेम आगे कैसे बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्वियस है किंग ही मूव होगा। मान लीजिए अगर वो किंग मूव ना करके अपने पॉन को आगे बढ़ाता है, ठीक है, बाय पॉन टू D2, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगला मूव जो वाइट खेलेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से जो वेरिएशन चलेगा वो होगा किंग टेक्स D2, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए अब आप कितनी मतलब कि ये जो पोजीशन है ये कम्प्लीटली वाइट के लिए विनिंग है। तो मैं यहाँ से आपको एक वेरिएशन दिखाया। तो मान लीजिए वो अगर किंग को मूव करता है D6 स्क्वायर पर, तो हमारा अगला मूव होगा किंग D3। अगर वो किंग D5 करता है तो हमारा C4 चेक पड़ेगा उसको। अब उसको अपना किंग ही मूव करना पड़ेगा। वो अगर किंग को ले आता है E6 स्क्वायर पर, तो हम B5 बढ़ाएंगे। तो अगर वो अपने किंग को E7 स्क्वायर पर ले आता है, तो हम वापस अपने किंग को ऊपर बढ़ाएंगे, ठीक है, बाय किंग D4। तो अगर वो अपने किंग को वापस मूव करता है, तो हम फिर वापस B6 करेंगे और अपने जो पॉन है उसको प्रमोट करेंगे। मान लीजिए अगर वो हमारे पॉन को स्टॉप करने की कोशिश करता है बाय किंग C8, ठीक है, तो हम अपना जो किंग है उसको कहाँ पे ले आएंगे, C5 स्क्वायर पर, पॉन का डिफेंस करने के लिए, जो B6 पर पॉन रखा हुआ है। तो जो अगला मूव जो उसके लिए फोर्स है वो होगा किंग टू B7, किंग टू B5, किंग टू C8, किंग टू C6, किंग टू D8, पॉन टू B7, किंग टू E8 एंड B8 इक्वल्स टू क्वीन। तो यहाँ से क्या है कि ब्लैक क्या है वो कम्प्लीटली हार जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है तो ये क्या है कि यहाँ से क्या है कि ये पूरा हमें मेनली इस पजल में क्या सीखा कि हमारे जो ब्लॉक्ड पीसीज हैं उसको हमने क्या किया कि उसको हम क्या है रीशफल करके क्या है एक्टिव स्क्वायर्स पर ले आए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चेस पजल बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो बाय फॉर नाउ।